अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इस वक्त दुनिया में हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना है, जिसमें सबसे बड़ा अफरियत मॉन्स्टर ग्लोबल वार्मिंग है। दुनिया की आबादी 2100 में तकरीबन 11 बिलियन लोगों तक मुश्तमिल होगी। मैं आपको ये बता दूं कि रिसोर्सेज, फूड सब आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे और अब भी हम महसूस करते हैं कि वो कम हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे और इकोसिस्टम ख़तरे में पड़ जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिखा रहा हूँ और इस ग्राफ से, इसके नीले रंग के ग्राफ से आप अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया की आबादी 19वीं सदी के बाद कितनी तेज़ी से आगे बढ़ी, कितनी तेज़ी से हम ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं और रिसोर्सेज हमारे पास उतने के उतने ही हैं। और इस सिलसिले में हमें चाहिए ऐसी चीज़ें जो कि ज़मीन की ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें। तो हम आते हैं पौधों की तरफ, क्योंकि मैं आपकी मुलाकात एक डॉक्टर, एक बहुत ही जय्यद किस्म की डॉक्टर से करवाना चाह रहा हूँ, जिन्हें साल्क इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर होने का एजाज़ है और इनका नाम है जॉन चौरी, या शौरी कहा जाएगा, मुझे एग्जैक्ट नाम मेरा गलत हो सकता है, जो कि अगले 10 सालों में ये बयान कर रही हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ज़मीन की ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप देखें यूरोप भी इस वक्त मेल्ट होना शुरू हो गया है। इतनी ज़्यादा वहाँ पर गर्मी है कि सड़कें उनकी पिघल गई हैं और उसके लिए इनका ये ख्याल है कि हमें पौधों की तरफ ध्यान करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक पौधे का साइकिल दिखा रहा हूँ जो कि सूरज की रोशनी लेता है, पानी लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और फिर वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो कार्बन एटमॉस्फेयर से एक पौधा लेता है और फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करता है, उससे उसका स्टेम बनता है, उससे उसकी जड़ें बनती हैं उस कार्बन से, और फिर वो पौधा मरता है, उससे बायोमास बनता है और फिर उस बायोमास को हम यूज़ करते हैं, जलाते हैं, जिस तरह खुश्क लकड़ी है, और उसको जलाकर हम दोबारा CO2 प्रोड्यूस करते हैं। वो CO2 एटमॉस्फेयर में जाती है और फिर नए पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी उस कार्बन को दोबारा यूज़ करते हैं अपना मैस बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बायोमास दिखा रहा हूँ, उसकी आप तस्वीर भी देख सकते हैं और आप ये भी जान सकते हैं कि बायोमास जो है वो प्लांट बेस्ड ऐसे मटेरियल हैं जिनके ज़रिए हम फ्यूल, ऐसे हैं जिनके ज़रिए हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं, चाहे वो एक छोटी सी लकड़ी क्यों ना हो। ज़मीन को अगर देखा जाए तो ज़मीन में ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी। जब इंसान नहीं आया था तो ज़मीन पर बहुत आग लग रही थी, और उसके अलावा पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ज़मीन तकरीबन 727 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर रही थी, जबकि पौधे ज़्यादा होने की वजह से 746 गीगा टन दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड पौधे एब्जॉर्ब करते थे और यूज़ करते थे। तो हमारे पास एक इकोसिस्टम था, एक साइकिल था जो कि प्रॉपर तरीके से चल रहा था। लेकिन फिर आया इंसान और उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन की। जब इंसान ने इंडस्ट्रीज़ लगाई और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फेंकना शुरू किया, तो अब इंसान 37 गीगा टन रिलीज़ करता है हर साल अजाफी। तो अब आप अगर मैथमेटिक्स देखें तो कहाँ हम 727 ज़मीन में कार्बन डाइऑक्साइड गीगा टन प्रोड्यूस हो रही थी, और अब उसमें अगर 37 आप ऐड कर लें तो हमारे पास जो एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है वो 746 हो रही है। तो डिफरेंस आ जाता है 18 गीगा टन का। 18 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड इस वक्त हम अज़ाफ़ी ज़मीन की एटमॉस्फेयर में जमा करते जा रहे हैं, और ये हर साल जमा होती जा रही है। पहले साल 18, फिर उससे अगले साल और फिर ज़्यादा होती जाएगी। इसलिए अगर आप CO2 का कर्व देखें तो ये कर्व हमेशा आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का नुकसान यह है कि इसकी वजह से ज़मीन के टेम्परेचर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ये हीट को ट्रैप कर लेती है, ग्रीन हाउस गैस है। और इसका हल ये है कि हम पौधों में मॉडिफिकेशंस करें। मैं आपको पौधों की मॉडिफिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि ये डॉक्टर साहबा करने जा रही हैं। तो आप एक सिंपल पौधा देखें, इस पौधे का जो साइकिल है CO2 का वो ये है कि ये CO2 अब्जॉर्ब करता है, CO2 को फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करता है, उससे अपनी जड़ें बनाता है, स्टेम बनाता है। जब ये डिके होता है तो फिर CO2 रिलीज होती है, और अगर ये डिके ना हो, अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन अपने अंदर स्टोर कर ले तो फिर कम से कम CO2 प्रोड्यूस होगी। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि अगर हम एक ऐसा पौधा लें जिसकी जड़ें बहुत ज़्यादा हैं और उन जड़ों में किसी तरीके से हम कार्बन को स्टोर कर दें, तो अब क्या होगा कि अब वो जड़ों में ट्रैप रहेगी और CO2 ज़्यादा रिलीज़ नहीं हो सकेगी। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल मैंग्रोव्स हैं। मैंग्रोव की जड़ों में भी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन स्टोर रहता है
और वो दोबारा एटमॉस्फेयर में नहीं जाता और वो सालों साल स्टोर रहता है। तो इस किस्म की जड़ें हम कैसे बना सकते हैं, इसके लिए इन पौधों में हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, इनके साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी ताकि इनकी जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को स्टोर कर सकें। और ये कार्बन को स्टोर करेंगे पॉलीमर्स में। मैं आपको यहाँ पर पॉलीमर्स दिखा रहा हूँ। पॉलीमर्स बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कार्बन से बने होते हैं, यानी कार्बन की चेन्स होती हैं जिन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें मोनोमर्स कहा जाता है और जो बड़े कार्बन की चेन्स होती हैं उन्हें पॉलीमर्स कहा जाता है। और इनमें रिपीटिंग यूनिट्स लगते हैं, यानी कार्बन की चेन्स रिपीट होती रहती हैं तो हमारे पास पॉलीमर्स बनते हैं। पॉलीमर्स हमें बहुत से प्लांट्स में मिलते हैं। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स दिखा सकता हूँ। हमें रूट्स में मिलते हैं, हमें कुछ प्लांट्स की स्किन में, छिलके में मिलते हैं। पोटैटो के छिलके में पॉलीमर्स होते हैं। तो हम पॉलीमर्स को देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी प्लांट्स में मौजूद होते हैं। तो किसी तरीके से अगर हम पॉलीमर्स की क्वांटिटी बढ़ा दें प्लांट में तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन अपने अंदर स्टोर कर सकता है। पौधे ज़्यादा स्टोर करेंगे तो वो एटमॉस्फेयर में कम जाएगी और इससे हम कार्बन की जो क्वांटिटी है पौधों में वो बढ़ा सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग पर असर डाल सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और इस एक्सपेरिमेंट को ज़्यादातर क्रॉप्स पर किया जा रहा है। हमारा मकसद ये है कि हम उन फसलों की तरफ जाएं जो हम बहुत ज़्यादा लगाते हैं, जिनसे हमें फूड मिलता है। अगर उनकी जड़ें बड़ी होंगी तो कार्बन ज़्यादा स्टोर होगा बनस्बत इसके कि ऐसे पौधों पर ये एक्सपेरिमेंट किए जाए जो कहीं कहीं लगते हैं और कभी कभी लगते हैं। तो इसलिए हम फसलों की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट हर किस्म के प्लांट्स पर किया जा रहा है। मैं आपको यहाँ पर मस्टर्ड फैमिली का एक पौधा दिखा रहा हूँ और इस पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि स्पेस में भी उगाया गया। ये पौधा स्पेस में भी उगाया गया और उसकी वजह ये थी कि इसका जीनोम बहुत छोटा है, उसके साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हैं और इसके साथ साथ ये बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो अगर आपने इसके जीनोम में कुछ चेंजेस किए और उगा के इसको देखा कि क्या करता है तो ये बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा। आपको दिखाएगा कि उस जीनोम की चेंजेस क्या आई उसकी छेड़छाड़ से, फिर आप इसमें दोबारा चेंजेस करें, इसको दोबारा ग्रो करें। तो इस तरीके से इसको बहुत अच्छा समझा जाता है कि एक्सपेरिमेंटेशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हमने कोशिश की कि इसकी जड़ों में हम कार्बन को स्टोर कर सकें। अब कार्बन को स्टोर कैसे किया जा सकता है? कार्बन पॉलीमर्स में होती है जिस तरीके से मैंने आपको बताया, और मैंने आपको यह भी बताया कि पोटैटो के छिलके में, स्किन में, एवोकाडो के स्किन में पॉलीमर्स होते हैं। पौधों के प्लांट्स में भी पॉलीमर्स होते हैं। यहाँ पर आप उन पॉलीमर्स की लंबी लंबी चेन्स भी देख सकते हैं जो कि कार्बन स्टोरेज बैटरीज हैं, डिवाइसेस हैं। और इनको बढ़ाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन के साथ इनको जब जड़ों में पॉलीमर ज़्यादा डालेंगे तो कार्बन की वजह से वो जड़ें बड़ी भी होंगी और उनमें पॉलीमर भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर होगा। और उसके लिए हमें इसकी जीन एक्सप्रेशंस के साथ खेलना पड़ेगा जो कि ये डॉक्टर साहबा खेल रही हैं। और इन्होंने ऐसे बहुत से पौधे बनाए हैं जिनकी जड़ों में आपको पॉलीमर्स ज़्यादा नज़र आते हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ जड़ें दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सोबरीन जो नज़र आ रही है, ये पॉलीमर है। सोबरीन एक पॉलीमर है और इसमें कार्बन की स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है। तो आप रेड कलर से देख सकते हैं कि सोबरीन की लेयर्स किस तरीके से बढ़ती जा रही है। तो मैं आपको यहाँ पर एक पौधे की जड़ का एक उस पर रंग छिड़का हुआ दिखा रहा हूँ, डाई किया हुआ है उसे, और उसमें जो रेड कलर के आपको मॉलिक्यूल्स या हिस्से नज़र आ रहे हैं ये वो हिस्से हैं जो कि सोबरीन से बने हुए हैं। तो यहाँ पर भी आपको कार्बन इजाफी नज़र आ रही है। तो अब हम एक वाइल्ड प्लांट को लेते हैं, एक जंगली बूटी को लेते हैं और देखें कि जब उसको नॉर्मली उगाया गया तो उसकी जड़ें कहाँ तक पहुँची। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने उसकी जीन्स को चेंज किया और उसे सुपर प्लांट बनाया और फिर उसे उगाया गया तो आप देखें कि उसकी जड़ें कहाँ तक, नीचे तक आई हैं। और इसका मतलब यह कि अब वो कार्बन ज़्यादा स्टोर कर सकती हैं। इसी तरीके से आप और सुपर प्लांट्स को देख सकते हैं। तो आपको हर जगह पर यहाँ पर दिखाया गया है एक छोटा प्लांट और एक बड़ा प्लांट। बड़ा प्लांट सुपर प्लांट है जो कि मॉडिफाइड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और छोटा प्लांट एक नॉर्मल प्लांट है। तो आप गर्मियों में, सर्दियों में, स्प्रिंग में, हर मौसम में उन्हें देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जड़ें हैं और इन जड़ों की वजह से इसे सुपर प्लांट कहा जाता है क्योंकि ये बहुत देर तक कार्बन को स्टोर कर सकता है। और जब ये कार्बन को बहुत देर तक स्टोर कर सकता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने की अहलियत बहुत कम होगी और हमारी ज़मीन से तो हम जितनी भी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो पौधों की जड़ों में महफूज हो रही है। इस किस्म के पौधे अमेरिका में लगाए जा रहे हैं, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिखा रहा हूँ जो कि डॉक्टर साहबा ही कर रही हैं और उन्होंने
कई ऐसे फार्म हाउस भी बनाए हैं जहां पर ज़मीन लेकर 2020 में उन्होंने फील्ड्स बनाई है। इस प्रोजेक्ट को CROPS क्रॉप्स कहा जाता है और उसके ज़रिए फसलों की जड़ों को बड़ा किया जा रहा है ताकि वो कार्बन की चेंज को स्टोर कर सकें और उसकी वजह से वो बड़े अरसे बाद डिके करें और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एटमॉस्फेयर में ना जा सके, ग्लोबल वार्मिंग ना हो सके। तो ये एक तरीका है जिसके ज़रिए हम ग्लोबल वार्मिंग से लड़ सकते हैं। तो क्या ये तरीका पाकिस्तान में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर ये तरीका कामयाब होता है तो क्या हम इन पौधों को पाकिस्तान में भी ला सकते हैं? क्योंकि अब हम ऐसी फार्मिंग करने जा रहे हैं पॉपुलेशन की वजह से जिसमें कम से कम ज़मीन इस्तेमाल हो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स ज़रूर नीचे दीजिएगा। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।